राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वराय परम कृष्णाय सच्चिदानंद विग्रह अनादरादि गोविंदाय सर्व कारण कारणम। जो सारे कारणों के कारण हैं, सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि अनादरादि गोविंद है, सर्व कारण कारणम। सारे के कारणों के कारण गोविंद हैं। फिर भी आप नहीं मानते हो, भगवान की बात पर शंका करते हो। तो भगवान ने कह दिया, अब जानत माम मूढ़ा मानसीम तन्मासितम। जब मैं जाता हूं तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, मेरी बात को नहीं मानते। आज भी देखो, भगवान ने 16वें अध्याय में गीता में कहा, क्या कहा पता आपको? त्रिविद्य नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्य लोभस्य स्मादे तत्प्रियम। अर्जुन है, बताओ, कामः क्रोधस्य लोभस्य। अब ये बड़े बड़े मठाधीश बड़ी बड़ी कुंडली मार के बैठे हैं करोड़ों की संपत्तियों पर, बाहर के लिए दिखावा करते हैं। किसी ने अपने बालों को बढ़ा लिया है, कलयुग में यही चाल है। उनसे कोई कहे कि महाराज जी एक बात बताओ, आपने कामनाओं का त्याग किया है? हाँ, क्या आपने लोभ को जीत लिया है? तो बोलेंगे हाँ। अरे लोभ को जीत लिया है, कामनाओं का त्याग कर दिया है, तो इस गाड़ी बंगले संपत्ति को मुझे दे दो। हाँ, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि कलयुग में लोग जिनको सन्यासी कहा जाता है वो धन के लोलुप हो जाएंगे। जिनको वानप्रस्थी कहा जाता है वो गांवों में रहने लगेंगे। अरे भैया, सन्यासी को भगवान ने कहा एकादश स्कंद के अंदर के सन्यासी को काठ से बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और करेगा तो हाथी की तरह मारा जाएगा, जैसे हाथी फंस जाता है। और धन का संग्रह करेगा। सन्यासी को मंडली नहीं बनानी चाहिए। सन्यासी को, जो गुणातीत सन्यासी है, ठाकुर जी का भक्त है, उसे मठ भी नहीं बनाना चाहिए। वो निर्दंड होकर के विचार करे, नहीं तो मधुमक्खियों की तरह मारा जाएगा। कोई दूसरा इसके धन को भोगेगा। भाइयों, ये कलयुग है, और कलयुग में लोग पाखंड का सहारा लेकर के और भोले भाले लोगों को ठगेंगे। कुछ उपधर्म तो ऐसे बनेंगे जैसे अभी आपने हाथरस का कांड सुना था, सरकार ने भी मौन धारण कर लिया उस पर। जो 123 आदमियों का हत्यारा, उस पर कोई प्रश्न नहीं किया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन राजा का दायित्व तो है कि धर्म का संचालन ठीक ठीक करे। ये भगवान ने बताया, और नहीं करता तो राजा की भी दुर्गति होगी। पुण्य छीड़े मृत लोके, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो तपेश्वरी। अरे भैया, कोई गाय के नाम पर खा रहा है, कोई वृद्धाश्रम के नाम पर खा रहा है। सबसे ज्यादा धन या देखा जाए, क्योंकि इनके पास कितना भी आ जाए, 80 जी खाता है ना इनके पास, तो सब प्रिय है। कितना भी आ जाए सब माफ है। ये पब्लिक में नहीं लगाएंगे, पब्लिक का खून तो चूसेंगे, लेकिन पब्लिक में उस धन को नहीं लगाएंगे। एक कथावाचक का, एक सन्यासी का कार्य है कि इस हाथ से ले और इस हाथ से दे। जी बड़े बड़े 10-10, एक गरीब आदमी पे यार रहने के लिए जगह नहीं, और ये 10-10, 20-20, 50-50 बीघा में बाउंड्री खींच के उत्तान कर रहे हैं। और बनते हैं कि हमने काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया है, पर उपदेश कुशल बहुत ही रही। हाँ,
और भैया देखो इनको बुखार भी कैसा चढ़ा है। भोलेनाथ कहते हैं रामायण के अंदर, गोस्वामी जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये दैहिक ताप, ये देखें कि इनके अंदर ताप है या नहीं है। इनको ताप है कि नहीं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं डीएम हूं, मैं सीएम हूं, मैं पीएम हूं, अपनी पदवी का घमंड है या नहीं, मैं कथावाचक हूं। सब नीचे बैठे, मान लीजिए व्यास गद्दी पे बैठता है तो नीचे, इनसे मिलना भी दूभर हो गया। आज मैं जिसके लिए फोन करता हूं कोई फोन ही नहीं उठाता, उनके चेले चपाटे फोन उठाते हैं, कह देते हैं महाराज जी नहीं मिल सकते। अरे भैया भगवान भी तो मिल जाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि महाराज जी नहीं मिल सकते। एक दो को छोड़ करके बाद बाकी किसी ने भी, मैंने 100-200 के लिए फोन किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाइयों अपने घर पर खूब मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, सबकी सेवा करो। लेकिन ये कलयुग है, गुरु बनाओ तो ध्यान से बनाना। गुरु का मतलब होता है कि ईश्वर को बता दे, अपनी पूजा न कराए। लेकिन गुरु की पूजा भैया कोई अच्छी बात बताएगा वो तो वैसे भी होगी, और ये तो कहते हैं ना बस गुरु के बगैर कुछ नहीं। गुरु तो साक्षात ईश्वर है, जो ईश्वर गोविंद हैं, वो अनादि के हैं, अनाद रात गोविंद है, सर्व कारण कारणम। उनकी तरफ वही जा सकता है जो सारे धर्मों को छोड़ दे। नहीं तो मीरा गाती थी, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करें तो कहो, नगर तिडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अरे भैया मीरा गाती हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है जिसे बुखार चढ़ा है ना कि मैं आचार्य हूं, मैं पंडित हूं, वो जर्रक वर्दी दे रहा है। इस बुखार को उतारना है तो भागवत महत्व में चले जाओ। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। ये तीनों ताप बगैर गोविंद की शरण में जाए नहीं उतरेंगे। योगी भी न ध्यान से, न धारणा से, न समाधि से, न प्रत्याहार से, न किसी से भी वो गोविंद पकड़ में नहीं आता। वो अनन्य भक्ति। इसलिए 66-18 में कह दिया, सर्वधर्मानम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू डर मत यार, डर मत, चिंता मत कर, कोई घबराहट मत कर, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरे अच्छे और बुरे सबको जला दूंगा। भाइयों आज कलयुग में मैंने बड़े बड़े आचार्यों को देखा है जिनकी इनकम भी लाखों रुपए की है, लेकिन लाइट चली जाती है तो बच्चे फड़फड़ाते रहते हैं। ये 30-40 हजार रुपए का जनरेटर भी नहीं लगा पाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब ईश्वर को भजो। जो भी मानता है, कोई अल्लाह को मानता है तो भैया वो अल्लाह को भजे, पूर्ण निष्ठा से भजे, उसको ईश्वर मिल जाएगा। कोई यीशु को मानता है तो पूर्ण निष्ठा से भजे, उसको मिल जाएगा। कोई गुरु नानक को मानता है तो उसको ईश्वर मिल जाएगा। और कोई यदि श्याम को मानता है तो उनको तो ये परमानंद। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं
ये नहीं समझ पाए। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस ब्रज की लता और कोई औषधि ही बन जाऊं। हे प्रभु, मैंने घमंड किया, इसलिए जो ज्ञान के घमंडी हैं वो थोती बुसी कूट रहे हैं, और थोती बुसी कूटने वाले को चावल नहीं मिलता, बुसी मिलती है। ये बात ब्रह्मा जी के हैं। भाइयों, इंद्रदेव को भी नाक रगड़ना पड़ा। हिंदुओं, सनातन प्रेमियों, मैं आपसे सत्य कहता हूं आज कि कोई ईश्वर तुमसे कहे कि हम ईश्वर हैं, तो उससे कहना कि गिरिराज जी का एक पर्वत पत्थर उठाया। पर्वत तो तू बहुत, तेरे बाप दादे क्या उठाएंगे। तू ईश्वर है तो समुद्र में एक घर बना के दिखा, तू द्वारका क्या बनाएगा। अरे तू ईश्वर है तो एक राक्षस को मार के दिखा, तो क्या शांति की स्थापना करेगा यार। इसलिए भोलेनाथ को कहना पड़ा। सबसे ज्यादा चेतन महाप्रभु ने कहा कि अविधर्मियों से मुझे खतरा नहीं, लेकिन खतरा तो इनसे ही है जो अपने सनातन धर्म को मानते और नहीं मानते। इन वेदांतियों से खतरा है जो मंदिर की निंदा करते हैं, मस्जिद की निंदा करते हैं, गुरुद्वारे की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। तो हिंदुओं खतरा इनसे है और बाहर के लोगों से नहीं। इसलिए निरुपति के अंदर देखिए, जो आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात भोले जी आए, उन्होंने कह दिया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और नहीं भजता है तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम जननी जठरे। तू आता रहे और जाता रहे यार। अरे भैया, मैं 10 साल तक निर्गुण में रहा, 20 साल तक भागवत की कथाएं बाहर कहता रहा, लेकिन ढंग है। उसके बाद मैंने यही निर्णय किया कि जिस कथा से वृथा ही न मिटे, तो कथा नहीं वृथा है राजन। सुखदेव जी कहते हैं वो कथा नहीं वृथा है। राधे श्याम। चेतन महापुरुष ने कह दिया न ध्यान है, न योग है, न तपस्या है, न कुछ नहीं है। फिर क्या करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्याम। मेरा मोबाइल नंबर 97 56 87 98 89। राधे श्याम।